हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। EMRS से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आई है। नॉन टीचिंग के लिए ये वीडियो खास बनाई जा रही है, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट क्या क्या रिलीज हुए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, उसकी हर पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी है, कैसे सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन में क्या क्या सिलेबस है, तो ये सारी चीजें, फीस कितनी है, किन कैंडिडेट्स को फीस नहीं देनी है, ऑल इंडिया लेवल से होंगे क्या, और साथ ही साथ एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, एग्जाम कैसे होगा, ये सारी डिटेल लेते हुए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए खास ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे 33 पेजेस की ये बुलेटिन इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 जून 2023 को 28 जून 2023 को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, इसे इस बार नाम दिया गया ESSE 2023, ESSE 2023 ईयर 2023। इसके जो सेकेंड पेज पर इंडेक्स मिल रहा है, इंडेक्स में सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कौन से पेज पे क्या है, मार्किंग स्कीम, तो मतलब आप खुद भी इसे देख सकते हैं, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस ऑफ एग्जाम क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जाम, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज पहले से ही दी हुई है। इसमें इंडेक्स में बता दिया गया कौन से पेज पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए देखेंगे इस वीडियो में सिर्फ 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। नॉन टीचिंग जो भी पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, और लास्ट जो है फिलहाल, अभी डेट एक्सटेंड भी होती है, लेकिन फिलहाल जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। एग्जाम के डेट या ये सारी चीज अभी डिक्लेयर नहीं किए गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन फी पेमेंट होगी। नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैटेगरी। SC ST कैटेगरी एंड PWBD कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं है, देयर इज नो फी। बाकी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज फीस देनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और उनके लिए। तो जो पोस्ट है प्रिंसिपल PGT, ये तो दो टीचिंग के, इनको छोड़ देते हैं। अकाउंटेंट के लिए 361 वैकेंसीज हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 759 वैकेंसीज है, 759, और ये सबसे अच्छी वैकेंसी है क्योंकि इसमें 12 पास या उससे ज्यादा कोई भी, मतलब मिनिमम 12 पास होना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। फिर अभी देखते हैं अच्छे से इसकी जो जहां पर डिटेल है वहां पर जाके चेक करते हैं। और लैब अटेंडेंट की पोस्ट है 373। हालांकि ये शॉकिंग है, सभी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि जो इसके पहले रिक्रूटमेंट रूल आई थी उसमें बताया गया था कि 34,000 या 34,000 या 38,000 वैकेंसीज आ रही थी टीचिंग नॉन टीचिंग के काफी वैकेंसीज उसमें बताए गए थे। तो यहाँ पर शॉकिंग ये हो गया कि कहाँ 34,000 और कहाँ टोटल 4,000 में टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी। तो जो भी है फिलहाल यही है। हो सकता है कि एक और एडवर्टीजमेंट रिलीज किया जाए, फेज वाइज भी हो, कि पहले ये सक्सेसफुली इसके फॉर्म फिलअप हो जाएं वगैरह, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, ये ध्यान में रखते हुए हो सकता है फेज वाइज वो करेंगे तो और भी पोस्ट की एडवर्टीजमेंट हो सकता है रिलीज हो जल्दी ही, या फिर आगे देखे क्या होता है। तो फिलहाल जो ये डिटेल हम अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट की डिटेल कवर कर लेते हैं। टोटल मिला के 1400 वैकेंसीज जो है, 1400 वैकेंसीज जो है नॉन टीचिंग के लिए हो रही हैं। बाइफर्केशन अगर आप देखना चाहते हैं कि अनरिजर्व मतलब UR मतलब जनरल कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, EWS में OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST, तो ये डिटेल जो है बाइफर्केशन पेज नंबर 7 पर आप चेक कर सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, पेज नंबर 7 पर। अब चले आते हैं कि क्या इसमें क्या लिखा है। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर टू अप्लाई। तो अब पहले क्या रखा था कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे वहां का डोमिसाइल, इस बार यहाँ पे डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी हैं तो SC कैटेगरी में अप्लाई करें, ST में है तो रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिलने वाला है।
कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2023। एज कैलकुलेशन है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, कट ऑफ डेट 31 जुलाई तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, या एज कैलकुलेट करना है तो 31 जुलाई को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। अब इसमें जो है द रिटन OMR बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है सिर्फ उसके लिए OMR बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में, और फिर टेस्ट होगा। बाकी सब के लिए इन केस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ अकाउंटेंट JSA लैब अटेंडेंट द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लूं क्या, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पॉइंट J में लिखा है वो देखना है। क्या लिखा है कि पॉइंट J नीचे है ना, इन केस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ अकाउंटेंट JSA लैब अटेंडेंट द फाइनल सिलेक्शन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो आप अगर नॉन टीचिंग पोस्ट अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए तो रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, MCQs होंगे, और उसके बाद स्किल टेस्ट। चलिए अब देख लेते हैं सैलरी की बात। सैलरी काफी अच्छी है। लैब अटेंडेंट की सबसे कम 18,000 बेसिक पे है। ये बेसिक पे पे बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो समझे 35,000 32,000 लैब अटेंडेंट की। JSA की भी वैसे ही 35-36,000 एंड अकाउंटेंट की 50,000 के अराउंड मंथली स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। सभी में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। आपको जो भी हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में आंसर करें, और अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में। एग्जाम का सिलेबस हम बाद में देखेंगे। इन्होंने पहले एग्जाम का सिलेबस मतलब पैटर्न दे दिया, ये हम बाद में देख लेते हैं। अकाउंटेंट के लिए अलग दिया हुआ है, तो पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल इन्होंने एंड में दी हुई है, तो एंड में जो दिया है वो पहले कवर करते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन जाने बिना कुछ भी समझना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सबसे नीचे दे रखा है इन्होंने, हाँ अभी आया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो अकाउंटेंट के लिए देखें, अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से दी जाएगी SC/ST कैटेगरी को और बाकी PWBD का। इसमें डिग्री ऑफ कॉमर्स मतलब BCom, मिनिमम जो है BCom होना चाहिए। कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। मिनिमम आप BCom है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैटेगरी के लिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट सबसे अच्छी पोस्ट है, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट आपके पास, रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपके पास है तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट शॉर्ट में JSA बुला रहे हैं, इसके लिए 12th पास होना होगा। इसमें भी देखें परसेंटेज का इशू नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ आपको इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। बस इतना बोला जा रहा है कि टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। स्किल टेस्ट में आप पास होने चाहिए, मतलब अभी आपसे कोई सर्टिफिकेट वो नहीं मांग रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ, ना ही परसेंटेज का प्रॉब्लम है। कोई भी परसेंटेज से आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने मिनिमम 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, इसके लिए भी ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष है, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है, 10th क्लास होना चाहिए। इसके लिए एक सर्टिफिकेट, क्योंकि लैब अटेंडेंट है इसलिए लेबोरेटरी टेक्निक की सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी या सर्टिफिकेट नहीं है तो 12th अगर आपने साइंस से किया है, उसके बाद भले आपने कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, ग्रेजुएशन में कुछ भी, लेकिन मिनिमम आपने 12th अगर साइंस से किया है, इंटर साइंस से किया, 12th साइंस से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा इसके लिए भी अपर एज लिमिट 30 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की मिलती है ऐसे ही। अब इसमें यहाँ पर देखें एज में रिलैक्सेशन अगर आप देख रहे हैं SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है, बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर की, ऐसे ही PWBD कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। अब ऊपर दिया हुआ था कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, तो वो आप चेक कर लेते हैं। सैलरी बताया, आपको एज बताया, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बताई। जिनके लिए सिलेबस आपको मैं शो कर देती हूँ, सिलेबस बाकी अलग से है। अब यहाँ पे देखें लैब अटेंडेंट के लिए क्या है एग्जाम का पैटर्न। 120 मार्क्स का एक
पेपर होगा, सिर्फ यही एक पेपर होगा, उसका स्किल टेस्ट होगी। इसमें रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा। 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और वस्तुनिष्ठ रहेगा, पेन पेपर पे रहेगा। इसी तरीके से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 130 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, पेन एंड पेपर मोड में। ओएमआर शीट आपने देखा होगा ना, नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। ओएमआर शीट जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते, करेक्ट ऑप्शन को ब्लैक करना होता है, वो वाला एग्जाम रहेगा, पेन एंड पेपर पर रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। ये सब मिलाते हुए टोटल 130 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 130 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 घंटे 2.5 आवर्स आपको पूरा वक्त मिलेगा करने को पेपर सॉल्व। इसके बाद एक जो लास्ट रह गया, अकाउंटेंट के लिए भी 130 मार्क्स का रहेगा, वैसे ही रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज वगैरह रहेगा। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश रहेगा, जो भी कंप्यूटर का बेसिक, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब मिला के टोटल 130 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी वगैरह पे आपके सब्जेक्ट से, अकाउंट से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कॉमर्स से आपके क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, ये ध्यान देना है। 2.5 आवर्स का एग्जाम इसमें होगा। सिलेबस दिखा, इसकी शॉर्ट नोटिस आई हुई है, वो भी देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्टाफ चयन ESSE 2023 के नाम से बुला रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका कहां से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सिलेबस जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस भी आपको दिखा देती हूँ। ये सिलेबस है 4 पेजेस की, बस इसमें दिया हुआ है डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट। ये नीचे रीजनिंग एबिलिटी में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी एटसेट्रा, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद सबके लिए अलग अलग दिए हुए हैं, लगभग वही है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा। 4 पेजेस का है, सबके लिए डिटेल में दिया है। जैसे जनरल हिंदी में क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब डिटेल में दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बता देती हूँ। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जारी की हुई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023। ये देखें, स्टेप्स 2 ऑनलाइन अप्लाई, न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसमें देखें यहाँ पर हाईलाइट में स्क्रॉल हो रहा है, इसी में सब मिलेगा। ये देखें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इंग्लिश A1 पेज की है। उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट बुलेटिन, आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें लिखा है वो डाउनलोड करना है। ये देखें स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम एडवर्टीजमेंट हिंदी 1 पेज का है, जो अभी मैंने पढ़ा। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दिया है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT दिया, टीचर के लिए है। अप्लाई लिंक दिया फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, सब अलग अलग इसी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। फिर अभी आ रहे हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग, देखें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सिलेबस आ गया। इसके बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, अप्लाई कर देना है नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए। और रिक्रूटमेंट रूल, तो रिक्रूटमेंट रूल में तो बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में 34,000 वैकेंसीज थी, अभी यहाँ पे सिर्फ 4,000 वैकेंसीज आई हैं। तो जो भी आपके साथ डिटेल शेयर कर दी गई, और वैकेंसीज अगर आती हैं तो आपके साथ वो भी शेयर की जाएगी। फिलहाल ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।